It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation. और हमने पहले बोला था एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, और अब छोड़ा नहीं जाएगा। अब पुलिस और आर्मी के जो जवान हैं उनकी जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। भारत की तरफ से 12 घंटे तक फजाओं में इस्राएली ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की जासूसी, ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। आज ही मैं उनकी एक आर्मी चीफ की कुछ भाषण सुन रही थी जिसमें वो उन चीज़ों की जिक्र कर रहे थे जो जदीद जंगी तकाज़ों में उन्होंने की है। एक माइंडसेट है मोदी का और उनके चंद जो लोग हैं, तो हो सकता है कि वो कोई अफगानिस्तान की सपोर्ट में, जिससे पाकिस्तान दोनों साइड्स के ऊपर पाकिस्तान के जराए भी स्ट्रेच हों और पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करें। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिल्ली धमाके में मुलविस अफराद को तुर्की से जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही थी। इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई मूवमेंट्स और अब जो इनके हाईवेज हैं उनके ऊपर भी इन्होंने अपने फाइटर जेट्स जो हैं उनकी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, इमरजेंसी ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं, हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही रहना है, आपने काम ही इस दफा वो करना है जो कि वो तय कर चुके। जानिब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर इसराइल का बनाया गया हिरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी जो है वो नाज़रीन इकराम श्रीनगर एयरबेस से उड़ता है और 14 घंटे तक इसराइल का जो ड्रोन है वो जासूसी करता है एलओसी के अक्रॉस, पाकिस्तान की चीजों का जायजा लेता है। और इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि इन्होंने एक सिविलियन ट्रांसपॉन्डर डाटा जो है बेल 407 हेलीकॉप्टर का वो इन्होंने स्पूफिंग करके, मतलब आप डॉज करने के लिए, क्योंकि ये चीज ज़हन में रखिएगा कि कोई भी जो एरियल व्हीकल है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो फाइटर जेट है, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है या चाहे वो कोई ड्रोन है बड़े लेवल का, तो वो फ्लाइट रेडार पे आ जाता है। तो भारत ने इस सब के अंदर ये किया है कि भारत ने इसे स्पूफ किया, यानी इसका जो सारा जो कॉल साइन है, और इन्होंने कहा कि ये बेल 407 हेलीकॉप्टर है। इंटरेस्टिंगली ये हेलीकॉप्टर नाम नेहाद हेलीकॉप्टर, वरना नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट क्या 14 घंटे तक फजा में रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत ने इसकी स्पूफिंग ये की कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है और ये एक हेलीकॉप्टर है जी। और इसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये 14 घंटे फजा में रहा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट इंटरेस्टिंगली ये भारत का जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है उसके अंदर ये फ्लाई करता रहा। आप अंदाजा करें कि एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री स्पेस जो है वहां पर ये वारदात हो रही है, वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी इन्होंने कराची के करीब ये इसी तरह से डॉज करते हैं। एक सिविलियन एयरक्राफ्ट अबू धाबी से उड़ा, नॉर्मल तरीके से कराची तक आया, कराची के करीब जब आया समुंदर पे फजा में जब था, तो उसमें अपना जो ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जासूसी वाले सारे इक्विपमेंट को ऑन कर दिया। यानी वो इसी तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो सर्वेलेंस कर रही है। इससे पहले भी हमने इंटरनेशनल बॉर्डर जो पंजाब का है उसके ऊपर एक इस तरह का अजीबो गरीब फ्लाइट पाथ देखा, जिसमें एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो बॉर्डर के करीब अपनी परवाज कर रहा है। ये कोई फ्लाइट पाथ नहीं है, ये कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है कि आप इसी तरह से जाएं, लेकिन वो बेसिकली उसके अंदर इन्होंने ये उसे डिस्गाइज करते हैं, ये उसके भेस में। और ये भी जो है इन्होंने इसे एक हेलीकॉप्टर के तौर पर जो पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो कि फौज है उसके ऊपर एतबार ही नहीं करती, और जो कहती है, जो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, अगली बात क्या कहते हैं, अब पिछला सर्वे तो आपको याद ही होगा, नहीं है तो दिखा देता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज? 94%, ये जरा नियर टू रियलिस्टिक है, 94% लोग कहते हैं फौज आपकी अपनी दुश्मन है। तो फौज अगर आके ऑपरेशन ग्लैडियो की तरह हमें कहेगी कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाकया है, तो कोई यकीन करेगा क्या? आप मुझे बताएं। आप यहाँ पे और इंडियंस भी जो है वो समझ चुके हैं अब यहाँ पे जो हालात हैं, जरा रियलिस्टिक उसके ऊपर ब्रास टैक्स के ऊपर आ जाएं। अभी तक तो ये तुम आपको फैक्ट्स एंड फिगर देने थे, उनको भी अच्छे तरीके से पता है, वो डाउन प्ले तो कर रहे हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं, हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। जहाजों पे PL-15 इनके लगे हुए हैं,
तो जहाजों में आपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही रहना है, आपने काम ही इस दफा वो करना है जो कि वो तय कर चुके हैं। अगर आपके पास एयर डिफेंस होता तो फिर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जासूसी नेटवर्क रूस में क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया है, बेचने से इनकार कर दिया है। तो रशिया में जंग चल रही है तो आप उसको स्मगल करना चाहते हैं, उसको ब्लैक मार्केट से उठाना चाहते हैं। आपने उसको भी लगता है कि क्लाशनकोफ या AK-47 समझा हुआ है कि उसको आप उठा के ले आएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे प्लान आपके देखो तो बातें करते हैं, मुबैना प्लान, कंफर्म नहीं है, मुबैना प्लान कि हम इनकी नेवी जाके तबाह कर देंगे। यार जिस वक्त एक टॉप के ऊपर एक जहनी मरीज को बिठा दिया जाता है तो फिर इसी तरह का काम होता है। ये बात आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जब आप देखें ना, एक एयरमैन को आपने जो है वो फील्ड मार्शल तो बना दिया, ठीक है, तो मैं एक साहब, एक फौज के सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो यही मुझे बात बता रहे थे कि यार ये जो चीज है ये ठीक है, उसकी मेहनत है, उस बंदे की मेहनत है, उसकी किस्मत है, वो तो उस है ही है, लेकिन ये एक ओवरऑल जो आपकी क्वालिटी है सोच की भी और आपके अफसरान की भी, आपकी स्ट्रैटेजी की भी, उसकी भी ये गिरावट और डेटोरिएशन बताती है ओवरऑल अगर देखी जाए तो। और अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो ये पूरे का पूरा खित्ता जो है ये जंग की आग में जो है वो झुलस जाएगा और फायदा किसी को भी नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन तमाम मामलात को यहां के ऊपर कंट्रोल किया जाए। ये जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं इसको गद्दारी के फतवे और ताने देके दबाने की जगह दिल बड़ा खुल के, इस दफा मुझे खुशी है कम से कम लोग इन्होंने बताया भी कि नहीं ये इंडिया के ऊपर है, तो लोगों ने ये नहीं कहा, लोगों ने कहा पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जो बात करी है हमें उसके ऊपर एतबार ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों ने कहा है, आपके सामने एविडेंस है, दिस इज एविडेंस, ये सर्वे एविडेंस है।